अब हम लोग बात करते हैं जो ये अधिनियम था इसकी क्या क्या चिंताएं इसको लेकर, है ना। ये उसका पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंताएं क्या है, क्या देखो, इस अधिनियम के तहत केवल नवीन परियोजनाएं प्रतिबंधित हैं, जबकि इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण परियोजना की अनुमति प्रदान की गई। मतलब नवीन को जो है ना, नवीन जो परियोजना है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो है नवीन परियोजना उसी को दिक्कत है, समझे। नया वाला को बोलेगा ऐड नहीं करेंगे, वो तो और पेलने लगेंगे, है ना। पुराने वाले जो पेल रहे हैं उसको पेलने दो, बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पेलो उसको। पुराने वाले भले पेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नए नए पेलड़वे नहीं जुड़ने चाहिए ना। तो इसलिए बोला है कि अधिनियम में केवल नवीन परियोजनाएं प्रतिबंधित हुई है, ध्यान रखना। हालांकि इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण परियोजना को अनुमति प्रदान की गई। पहले से जो थी ना उसको फ्रैकिंग जैसी निष्कर्षण की विधियों को पर्यावरण व जल विज्ञान से पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। फ्रैकिंग ठीक है, फ्रैकिंग देखना पड़ेगा। फ्रैकिंग जो है निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण टाइप की विधि होता है, ठीक है। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के डेल्टा में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को प्रतिबंधित करने से देश का तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सही बात है। एक तो यार प्राकृतिक तेल चाहिए, तेल चाहिए, और ऊपर से प्राकृतिक गैस, ये जो है कहना है कि बकचोदी करके बंद कर देगा, ठीक है भाई। ठीक है, इन्होंने अपना हिसाब से कर दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, पेज जो है, पेज में पतन, पाइपलाइन, सड़क, दूरसंचार, विद्युत, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं हेतु अवसंरचना विकास की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब हाँ बोलो कि अन्य पाइपलाइन सब बिछाओ, सड़कें, दूर निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, इन सब के लिए काम करो। पर ध्यान रखना कौन सा, वो जो इंडस्ट्री बोल दिया ना, इंडस्ट्री नो करे ब्लेम, ध्यान रखना इंडस्ट्री को ब्लेम करता है, ठीक है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कृषि गतिविधियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कृषि गतिविधियों को भी प्रभावित करता है, ध्यान रखना, ठीक है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में संरक्षित जो है कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है। किसानों की चिंताओं का अभिज्ञान। यह डेल्टा क्षेत्र मीथेन, हाइड्रोकार्बन, तेल और प्राकृतिक गैस पर एक दशक से कई विरोध प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। मतलब यहाँ पे काफी समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिनके लिए उपजाऊ भूमियों का अधिग्रहण एवं कुओं की खुदाई की आवश्यकता है, ठीक है। कावेरी डेल्टा का संधारणीय विकास। इस क्षेत्र में कोल बेड मीथेन परियोजनाएं जैसी गतिविधियों से कृषि भूमि में समुद्री जल का अतिक्रमण हो सकता है, ठीक है। मतलब कोल बेड बोल रहे हैं कि कोल बेड मीथेन परियोजना जैसी अगर चलेगी तो फिर वो तुम्हारा जो कृषि भूमि पर समुद्री जल जो है वो आ सकता है ना। उससे क्या होगा, संधारणीय कृषि विकास, किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। किसानों की मरा सकती है कुल मिला के। इसमें बात यह है कि क्योंकि जो क्या है कि भाई जैसे कि कोल बेड मीथेन जो प्रणाली है उसके थ्रू क्या होगा ना कि भाई जो समुद्र का पानी है वो जो नॉर्मल कृषि भूमि पर आ जाएगा तो फिर उनकी जो है जीविका खत्म हो जाएगी ना, तो इसलिए उनका दिक्कत है सबसे ज़्यादा। खाद्य सुरक्षा। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को तमिलनाडु का चावल का कटोरा भी कहता है, कटोरा ऑफ द चावल ऑफ द तमिलनाडु, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तथा राज्य के धान उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करता है, ठीक है। इस प्रकार कृषि गतिविधियों का संरक्षण और सुधार करने से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। सही बात है कि नहीं। विकास से पहले खाद्य, ये ध्यान रखना भाई। खाने के लिए 40% वहीं से आ रहा है तो कम से कम खाद्य सुरक्षा, अगर वही क्षेत्र खराब हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा इनडायरेक्टली बहुत डायरेक्टली डिफेक्ट ये क्या बोलते हैं अफेक्टेड हो जाएगी। तो उसी अफेक्शन को रोकने के लिए, मतलब अफेक्शन नहीं, उसी खराब चीज को रोकने के लिए सही कर रहा है, बस ये ध्यान रखना। पर्यावरणीय निम्नीकरण का समाधान करना, ठीक है। पर्यावरण निम्नीकरण का समाधान करना। पर्यावरण कावेरी डेल्टा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर में वृद्धि के प्रति पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील है। और कावेरी तो पता है, कावेरी तो डेड हो रही है धीरे धीरे, और लोग कावेरी की ले रहे हैं इससे अच्छा। इस क्षेत्र में कुछ औद्योगिक परियोजनाओं एवं गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आ रही है तथा अभ्यारण्यों, आद्य भूमि तथा जैव विविधता समृद्ध एवं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का निम्नीकरण सम्मिलित है, ठीक है। आगे की राह क्या है इसमें, देखो। पर्यावरण एवं कृषि पर विद्यमान परियोजना का प्रभाव भली भांति आंकलन किया जाना चाहिए ना। पर्यावरण
पर कृषि पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका एकदम बेहतर तरीके से क्या है, भली भांति तरीके से आंकलन किया जाना चाहिए। पेज को एम एस स्वामीनाथन द्वारा अभिव्यक्त विशिष्ट कृषि क्षेत्र यानी SAZ यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित हैं। जल सुरक्षा व जल का दक्ष उपयोग, जलवायु अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित, मतलब जलवायु अनुकूल कृषि, जैसे जलवायु के अनुकूल करना है हम लोग को एग्रीकल्चर को, है ना। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला व कॉल सेंटर, पादप स्वास्थ्य क्लिनिक, मौसम पूर्वानुमान की जांच देने वाले केंद्र, बायोफार्मेसी, जैव औषधशाला आदि सहित कृषि सेवा केंद्रों का निर्माण करना। ठीक है। कृषि उत्पादन इकाइयों, रोपण सामग्री उत्पादन इकाइयों, बाजार प्रसंस्करण मूल्यवर्धन इकाइयों, सिंचाई सहायता आदि जैसी अवसंरचना का निर्माण, मतलब कुल मिला के फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करवा रहा है वहाँ पे। ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी, किसानों के प्रशिक्षण पर खरीद से संबंधित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित पहले। तो ये आगे की रहा है, इसमें तुम्हारा उसमें कोई रिलेशन नहीं बोला कि उसको पेज की जगह सेज कर दो। ठीक है। ये पिछला जो छूटा हुआ था उसको पूरा कर दिया।